नमस्कार दोस्तों। आज हम जिन अर्थव्यवस्थाओं को देखते हैं उनमें से ज्यादातर मिक्स्ड यानी मिश्रित हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये हमेशा से ऐसी नहीं थीं? आज हम इसी की कहानी में उतरेंगे कि ये इतना मजबूत आइडिया आखिर आया कहां से। और मजे की बात यह है कि इसका जन्म एक बहुत बड़े वैश्विक संकट से हुआ था। तो चलिए एक बड़े सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या होता है जब एक पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था टूट जाती है, जब सारे पुराने नियम फेल हो जाते हैं और किसी को पता नहीं होता कि अब इसे ठीक कैसे करें। बस यही वो ऐतिहासिक समस्या है जिसे हम आज समझने वाले हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम देखेंगे कि वो कौन सा सिद्धांत था जो बुरी तरह फेल हो गया, फिर कैसे एक बिल्कुल नया समाधान सामने आया, सरकार ने कैसे और कब दखल दिया, इन सब के बीच एक नया रास्ता कैसे बना, और आखिर में इन सब ने मिलकर हमारी आज की दुनिया को ये शक्ल कैसे दी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलिए इस समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, उस दुनिया में जो इस बड़े संकट से पहले थी। उस समय अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है इसे लेकर एक बहुत ही मजबूत सोच, एक आइडिया हावी था। और ये आइडिया आया था महान एडम स्मिथ से। 1776 में उन्होंने कहा था कि बाजार एक अदृश्य हाथ यानी इनविजिबल हैंड से चलता है, मतलब वो खुद ही अपनी समस्याओं को सुलझा लेता है। उनकी सबसे बड़ी बात यह थी कि सरकार को इससे दूर रहना चाहिए, कोई दखल नहीं देना चाहिए। इसी सिद्धांत को एक फ्रेंच नाम मिला, लेसेस फेयर, जिसका मतलब होता है इसे अकेला छोड़ दो। लेकिन फिर आया साल 1929 और साथ में आई महामंदी, AKA द ग्रेट डिप्रेशन। यह अमेरिका से शुरू हुई लेकिन एक वायरस की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। सोचिए, हर तरफ बेरोजगारी, चीजों की मांग एकदम खत्म और एक एक करके सारी अर्थव्यवस्थाएं ढहने लगीं। और एडम स्मिथ का सिद्धांत वो पूरी तरह से फेल हो गया। ना तो वो ये समझा पाया कि ये हो क्यों रहा है और ना ही इसे ठीक करने का कोई रास्ता बता पाया। ऐसा लगा जैसे वो अदृश्य हाथ अचानक कहीं गायब हो गया था। और देखिए, जब पुराने विचार इतनी बुरी तरह से फेल हो जाते हैं तो नए विचारों के लिए जगह बन जाती है। और बस यहीं से हमारी कहानी एक बहुत बड़ा मोड़ लेती है, जब एक नया विचारक दुनिया के सामने आता है। और ये थे जॉन मेनार्ड कीन्स, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक अर्थशास्त्री। कीन्स ने एक ऐसा विचार सामने रखा जो उस समय के लिए बिल्कुल क्रांतिकारी था। उन्होंने कहा कि संकट के समय में सरकारों को चुपचाप तमाशा नहीं देखना चाहिए, उन्हें आगे आकर एक्टिवली अपनी अर्थव्यवस्थाओं को संभालना होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं दो विचारों की एक जबरदस्त टक्कर। एक तरफ एडम स्मिथ कह रहे हैं सरकार दूर रहो, और दूसरी तरफ है कीन्स जो कह रहे हैं कि सरकारी दखल सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि जरूरी है। ये उस समय की आर्थिक सोच में एक भूचाल लाने जैसा था। लेकिन कीन्स सिर्फ थ्योरी की बातें नहीं कर रहे थे, उनके पास महामंदी से लड़ने के लिए एक असली प्रैक्टिकल प्लान भी था। तो चलिए देखते हैं कि इस थ्योरी को असलियत में कैसे लाया गया। कीन्स का नुस्खा बड़ा सीधा सा था। उनका लॉजिक था कि भाई, जब प्राइवेट कंपनियां और लोग पैसा खर्च नहीं कर रहे तो सरकार को करना पड़ेगा। उनका मानना था कि सरकारी खर्च एक चिंगारी की तरह काम कर सकता है, जो मांग को फिर से जगा दे और एक रुकी हुई अर्थव्यवस्था की गाड़ी को दोबारा स्टार्ट कर दे। और इसके पीछे का लॉजिक ना एक चेन रिएक्शन की तरह है। सोचिए, पहला कदम, सरकार पैसा खर्च करती है, मान लीजिए सड़कें या पुल बनाने में। इससे क्या होता है? लोगों की जेब में पैसा आता है। फिर दूसरा कदम, लोग उस पैसे को बाजार में सामान खरीदने पर खर्च करते हैं, और इसका नतीजा बाजार में डिमांड यानी मांग बढ़ जाती है, और बस इसी तरह अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगती है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि अब यह समझ आने लगा था कि जवाब सिर्फ पूंजीवाद या सिर्फ समाजवाद में नहीं है। जवाब इन दोनों को मिलाने में हो सकता है। यहीं से एक बीच का रास्ता बनना शुरू हुआ। कीन्स के आइडिया को ही आगे बढ़ाते हुए एक और बड़ा नाम सामने आया, पोलैंड के अर्थशास्त्री ऑस्कर लांगे। लांगे का कहना था कि असली हल न तो पूरी तरह से पूंजीवाद में है और न ही पूरी तरह से समाजवाद में, बल्कि इन दोनों के एक शक्तिशाली मिश्रण में है। और लांगे की ये सोच वाकई कमाल की थी। उन्होंने ये समझा कि एक मिक्स्ड इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवाद की ताकत जैसे प्राइवेट बिजनेस और बाजार की कुशलता को समाजवाद के फायदों जैसे सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के साथ जोड़ सकती है। सच कहें तो ये दोनों दुनियाओं की सबसे अच्छी चीजों को एक साथ लाने जैसा था। कीन्स और लांगे दोनों ने एक और बड़ी दिलचस्प चीज देखी। उन्होंने पाया कि पूंजीवाद धीरे धीरे समाजवाद से कुछ सीख रहा था और समाजवाद पूंजीवाद से। ये दोनों जो बिल्कुल उल्टे सिस्टम थे, वो जरूरत की वजह से एक दूसरे के करीब आ रहे थे और एक बीच का रास्ता खुद ब खुद तैयार हो रहा था। तो इस पूरे ऐतिहासिक सफर का हमारी आज की दुनिया पर क्या असर हुआ है? चलिए अब इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि उस बड़े संकट की विरासत क्या है, वो हमारी आज की आर्थिक सच्चाई से कैसे जुड़ती है। और ये सब कुछ हमें
मिश्रित अर्थव्यवस्था की एक साफ सुथरी परिभाषा तक ले आता है। ये एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जहां प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर यानी सरकार दोनों एक साथ मौजूद होते हैं और मिलकर अर्थव्यवस्था को दिशा देते हैं। ये सीधे सीधे उन्हीं ऐतिहासिक घटनाओं का नतीजा है जिनके बारे में हमने अभी बात की। तो यहां से हमें मुख्य बातें क्या समझनी है? पहली, एक मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर साथ साथ चलते हैं। दूसरी, सरकार नियमों और प्लानिंग के जरिए दखल देती है। तीसरी, इसमें मुनाफा कमाने और समाज की भलाई के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश की जाती है। और आज की सच्चाई ये है कि दुनिया के लगभग हर देश में यही मॉडल चलता है। और आखिर में हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। बाजार और सरकार के बीच वो परफेक्ट बैलेंस, वो सही संतुलन आखिर है क्या? ये एक ऐसी बहस है जो आज भी जिंदा है और हर दिन हमारी दुनिया को एक नया आकार दे रही है। इस पर सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।